इस निर्वपामी की इस एक शब्द में पूजा का पूरा दर्शन, पूरी फिलॉसफी, पूजा का उद्देश्य, पूजा की विधि, पूजा का फल पूरे एक शब्द, पूरे एक शब्द। मैं आपसे एक उदाहरण दूंगा। वपामी का मतलब होता है होना, बीज को बोना। अभी मत देखो, आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे पूरा कर लेंगे। आपको ऐसा दिमाग में बैठेगा कि जीवन में कभी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ लिख जाए। ये किसान बोने का काम तो किसका है? किसान के पास खेत है। किसान क्या करता है? खेत में बीज बोता है, बीज बो करके फसल उगाता है और उसका उपयोग करता है। बीज बोने से पहले जमीन की तैयारी करता है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ, बीज किसने बोया? किसान। कहाँ बोया? जमीन में। किसके लिए बोया? अपने लिए। सबके लिए तो फसल मारने का तो उससे कैसे लेगा? बोला उसने शुद्ध अपने लिए। क्या जमीन ने कहा कि मेरे अंदर बीज डालो? क्या उस बीज की जरूरत जमीन को है? नहीं। लेकिन फिर भी किसान जो है जमीन में बीज बो रहा। क्या जमीन में बीज बोए बिना वो फसल प्राप्त कर सकता है? नहीं। बीज को बोना, बीज में नहीं बोना। जब मैं कहूँ मेरे सुन गया, उसके बाद आप लोग पूछें। जैसे उस बीज की जरूरत जमीन को बिल्कुल नहीं। जमीन कभी कहती नहीं किसान से कि मेरा फसल करो, उसको खिलाई बुनाई जो भी करना है करो, इसमें फसल उगाओ। कभी किसान फसल उगाएगा, अपने लिए उगाएगा, उसमें बीज का जमीन का कोई लाभ नहीं है। जमीन तो उसको कहीं बना करके वापस दे देगी। उगाएगा, बीज डालेगा तो वही फल पाएगा, और नहीं डालेगा तो फल नहीं पाएगा। जमीन का कोई लाभ नहीं, जमीन का कोई व्यामोह नहीं। खेती किसान जो किसान को करनी है, बीज किसान को बोना है, फल उसको मिलना है। जितनी अच्छी सफाई करेगा, जितना अच्छा बीज बोएगा, जितनी अच्छी देखभाल करेगा, उतनी अच्छी फल पाएगा। जमीन कभी वजन फसल बीज बोने के लिए कहती नहीं, लेकिन जमीन के बिना कभी फसल होगी नहीं। वो किसान पूजा करने वाला व्यक्ति है, वो बीज पूजा है, और वो जमीन की अंदर भगवान देवशास्त्र। भगवान कभी कहते नहीं कि मेरी पूजा करो, ना उनको जरूरत है, लेकिन भगवान के बिना पूजा होगी नहीं। पूजा करने वाला करेगा, पूजा भगवान की करेगा, लेकिन फल खुद पाएगा। जैसे किसान बीज जमीन में बो रहा है और फल खुद पाएगा। पूजा भगवान की हो रही है, लाभ पूजा को जारी को। इसी का मतलब है निर्वपामी, निश्शेषेण वपामी। पूर्ण रूप से मतलब उसका पूरा त्याग करके वपामी वजन में उसका पूरा वमन करना, पूर्ण रूप से समर्पित करना। समर्पित करने का मतलब क्या है? पूर्ण रूप से समर्पित करने का मतलब है कि अब ये बीज चाहे फूल जाए जमीन में जाके, चाहे वो बीज से फट जाए, चाहे अंकुरित हो जाए, जो होना हो वो जमीन को जो करना वो करे। मेरा इसमें कोई मतलब नहीं। मैंने तो एक बार जमीन में वमन कर दिया, अब उसको सड़ाना है, गलाना है, क्या करना है वो जमीन की बात है। लेकिन हाँ, जमीन देख लेना कि बंजर है, जमीन बंजर है कि उपजाऊ है, ये पहले तय करना पड़ेगा। और उपजाऊ भी है तो भी उसको पहले फसल के योग बनाना पड़ेगा। तो जो हम पूजा पीठ का कर रहे हैं, मेरे पाठ से लेकर के भी कर रहे हैं, और पूर्व तैयारी, फसल की तैयारी और फल
किसको मिलना है? जैसा बीज मिलेगा, जैसा बीज होगा जिस क्वालिटी का उस क्वालिटी का फल मिलेगा। जैसी हम सामग्री चढ़ाएंगे वैसा फल मिलेगा। जिन भावों के साथ चढ़ाएंगे, जितनी उसकी केयरिंग करेंगे उतना फसल अच्छी आएगी। भगवान के लिए पूजा होगी नहीं, भगवान के बिना पूजा होती नहीं। पूजा देखो फिर कह रहा हूँ, बोएगा फसल जमीन में बीज में, लेकिन बोएगा अपने लिए, चढ़ाएगा कर्म भगवान को, लेकिन जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय चलम कर्म कामति स्वाहा। जल तुम्हें चढ़ा रहा हूँ, वो जन्म जरा मृत्यु किसका नाश हो? तुम्हारा हो चुका। मोक्ष फल प्राप्त है फल निर्माण, फल तुम्हें चढ़ा रहा हूँ और मोक्ष किसको चढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये पता है जब तक ये द्रव्य मैं आपको समर्पित नहीं करूंगा मुझे उसका फल मिलेगा नहीं। बीज जमीन में डाला जाता है, जमीन उसको कई गुना करती है, लेकिन फसल किसान का इतना सारा पूजा करता है। ये पूजा की व्यवस्था पूजा के मंत्र का पाठ आवाहन ये क्या है? ब्रैकेट में लिखा है। अच्छा मेरे को किसी ने बताया कि मैं हमारी नहीं देखा कि मुझे पुरानी बहुत पुरानी पुस्तकों में पूजा की ऐसा नहीं लिखा था कि आवाहन हेडिंग थी, उसके सामने ये मंत्र है, फिर स्थापन उसकी हेडिंग उसके सामने बीच वाला और संहजीकरण उसकी हेडिंग उसके सामने बीच वाला। इसका मतलब क्या है? आत्म अवतर सम्मोचन की आवाहन कहलाता है या ये आवाहन ये स्थापन किया, स्थापन कहलाता है या ये स्थापन किया उसकी बोलने की जरूरत, लेकिन उस दौर में जब भगवान इस मंत्र के बाद भी अलग से भगवान आओ उस दौर में लगता है कि ये तमाम संगठनों और ये तीन वृंदावन या संभोषण आटक और वशण ये सब आवाहन स्थापन संगीकरण है। तो ये मंत्र का पाठ नहीं है। अगर कोई नहीं बोलता है तो कोई आपत्ति नहीं, अगर बोलता है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए मैं इस मंत्र के द्वारा क्रिया का बोध कराता हूँ। मंत्र ये मंत्र इसमें तीन मुद्राएं चलती हैं। जब आप आवाहन करें तो आप इन दोनों को माध्यम को धारण करके जैसे आपने कहा आपने टीवी सीरियल पुराने धार्मिक सीरियल देखे और कोई महाराज राजकुमार जा रहा है तो सैनिक कहता महाराज हाथ खोल करके ऐसे ही करता है सर, इधर चले इधर चले। हम क्या करते हैं? आवाज आई ये इष्ट बैठ इसी को बैठ और संविधिकरण, तो इसको हाथ को ले जाकर ऊपर हृदय में करना है कि आप आवाहन इस स्थापन और संविधिकरण क्या है? आपके घर की दरवाजे की जैसे आपने दरवाजा खोला, सामने कोई देखा ओ आई बैठिए बोले जाओ ना, नहीं थोड़ा तो रुक के जाओ, थोड़ा तो रुको तो 4-5 मिनट लगे। आइए आवाज, बैठिए उठिए भगवान को अपने बुलाया बैठाया और जो बाद में विसर्जन करते हैं
वाकई विसर्जन करते हैं, वो नहीं कर सकते। मैं आपको बोलूँगा, अब आप चाहोगा मेरी तरफ से चाहेगी बिगड़ी मेरा बर्तन जो था आपका स्नेह बर्तन आपको ठीक हो गया, आपको मर्जी है सुझाव मर्जी है सुनिए मेरी तरफ से ये जैसे हम ये तो स्थापना जो है वो हमें भी कर रहे हैं पर हम हृदय नहीं होने पे क्या बैठा है मेरे पे हम हृदय पे बैठा है हृदय पे तो ये बात में सारे ये हृदय पे हां तो पहले आप अपनी याद मानिए ये बाबा भी है खुदा के ऊपर हाथ चला जाए तो बुलाओगे तो कहीं तो जाएगा ना भाई हाथ चला कहीं तो जाओगे कोने पे भी क्यों रखा नहीं है कोने पे भी क्यों अब हमने भगवान को कहाँ बुलाया है हमारे हम खुद जाते हैं भगवान को बुलाया हम क्या करते हैं भगवान को बुलाया है इसकी याद करने के लिए इसकी संकल्प के लिए हमको चावल या जैसे आदमी पहले कहते थे ना इस बात को आठ मानो और आदमी चोटी लगता था उसकी चोटी में तो जितनी गांठ होती थी उससे पता चलता था इतनी इतनी प्रतिक्रियाएं अपने संकल्प तो जो हम तुम्हारे पे पुष्प चढ़ा रहे हैं या रोज चढ़ा रहे हैं उस गांठ मानने के लिए हम इस बात को भूल ना जाए इसलिए उसको हम पर रख रहे हैं हमें जब जब वो लोग के लिए तब तक याद रहे थे हमने भगवान को बुला कोई गलत विचार आए फसाए का भाव आए उसको निकाल जैसे कोई घर में मेहमान आए और बच्चा को जब पहली संगत देखो वो आ रहे होते सामने कुछ सामने रिश्तेदार इसी बात की खिदमत करना जो बच्चे होगा वो बात करना कहते हैं तो अभी जो हमने वो लोग रखी ना उसी की रखी कि फसाए का फाक का तो ना मान के बच्चे मतलब ना बचाए इसलिए उसको कि नहीं देखो अभी मेहमान है बात में फाक है ना तो ये स्थापना इसे स्थापना उसमें जो गाना डालते हैं कैसे डालते हैं कैसे डालते कोई से स्थिति अक्षत होगी अक्षत चढ़ाने के अक्षय पद को प्राप्त करना ठीक है उसके पीछे भावना ये है जिस प्रकार से वो गेहूं या कोई अनाज है चक्की में जाता है उसके बाद उसकी जो पर्याय आटे की बनती उसके बाद कोई परिवर्तन होने वाला नहीं आपको हमेशा आटा रहेगा कभी वापस उसी प्रकार से ऐसी पर्याय के अक्षय उस बात का बचपन से देखे हैं हमारे पास के दोनों मान को ऐसे चढ़ाते हैं टीवी में हमारा कार्य ऐसे चढ़ाते हैं तो ये मुश्किल हो गया नैवेद्य जो आप सीधे चढ़ाते हैं आप किसी को देते हैं लेकिन एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आप गुजर गए तो आपके पास ही चलता हुआ दीपक जरूर होना चाहिए ये दीपक जला करके आपको जरूर रखना चाहिए और दीपक के जब आरती का दीपक नहीं चढ़ता है क्योंकि हमारी संस्कृति में पूजा के तीन जल अभिषेक के बाद आप कर लेते हैं कितने लोग कैसे करते हैं संभव हो सके तो करना भगवान के सामने खाली हाथ से वहां पे बैठ करके छोड़ने छोड़ने का काम और एक्चुअली जो जॉब हम
स्थापना के लिए चावल के साथ में नमक का उपयोग हुआ, इसीलिए लगवाया कि ये पीढ़ी उसकी इसीलिए उसका यूज करते हैं पीली चावल का। तो मतलब ये है कि वहाँ बोलना बोलना काटना इस प्रकार की नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी वाले काम है जो वहाँ पर नहीं होते, लेकिन आप व्यवस्था क्या करते हैं पंचायत आंदोलनों का जैसे दूसरी पंचायत इसके बाद आधावन को आप जैसे करना शुरू करें शांति को शांति पाठ आजकल कई लोग शास्त्रों की बहुत सारा दीवार इसको पढ़ने में वो आपत्ति है। हम जो शांति नाम संस्कृत वो बात अच्छी बात है कि ये पढ़ रहे हैं उसमें क्या है उसमें शॉर्ट लेकिन क्या है हमने सबसे पहले संस्कृत किया था पंच महाभूत हम वहाँ पर करें हम इसमें वो पूजा करते हैं इसमें हमारी चैत भक्ति होती है आरत भक्ति होती है सिद्ध भक्ति होती है शांति भक्ति होती है और समाधि भक्ति होती है पंच भक्तियाँ पूजा के माध्यम से करते हैं जो मैं कह रहा था कि जब ये 8 रूप में पूजा है अष्टरूप में केवल भक्तियाँ और भक्तियाँ बढ़ जाती और जब आप प्रथम देव अनंत वाली पूजा करते हैं तो उसके बाद आपको चैत भक्ति और अगर आप प्रथम देव वाली पूजा करते हैं तो आपको पढ़ना चाहिए क्यों क्योंकि जैसे आप अनादिकाल वाली पूजा करते हैं उसके बाद आपको 3 पद में आप आगे चढ़ाते हैं और एक में उसको चढ़ाते हैं तो जो 3 जो पद हैं उस चैत भक्ति का स्वरूप उसको करना चाहिए। मैं कह रहा था कि ये जो भक्तियाँ हैं तो जो शांति पाठ पढ़ते हैं ये संस्कृत की शांति भक्ति और समाधि भक्ति इन दोनों के चयनित रस को लेकर के शांति पाठ बनाते हैं और एक संस्कृत में है इसमें और उसी का बिल्कुल अनुवाद हिंदी में। अच्छा और इस अनुवाद की सबसे अच्छी खासियत है बहुत सारे अनुवाद मैंने देखे ये जो इसमें विशेषता है वो मुझे किसी दूसरे अनुवाद में नहीं। संस्कृत का जो छंद है जो छंद संस्कृत में है वही छंद हिंदी में है। छेवम सर्व प्रजानां प्रतिपन्नाय नामको भूमिवाला ओवे सारी जातो सुबल प्रधाने कर्मजरेशा बिल्कुल उसी तरह इसमें चलता। तो जब हम ये शांति नाम संस्कृत करते हैं तो इसमें हमारी शांति भक्ति और समाधि भक्ति दोनों भक्तियां होती हैं। अगर आप इसको छोड़कर के कोई दूसरा पढ़ते हैं तो हमारी दो भक्तियां होती हैं। यहाँ से हम पढ़ते हैं शास्त्रों का और सुधार का यहाँ से समाधि भक्ति शुरू होती है। ये भगवान में आप पूजा करने आया तो सीधे आए वो अलग दिन रात मेरे स्वामी ने भावना वो शास्त्रों का वो पढ़ना सुधार आप सत्संग